दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। कुपवाड़ा में कश्मीर में आतंकवाद को फलने फूलने का मौका दे रहे अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में कुपवाड़ा पुलिस ने सेना की 21 आरआर और 47 आरआर के साथ नॉर्थ कश्मीर में चल रहे एक गहरी जड़ वाले टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि कल देर शाम जम्मू में भी एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था, हथियार बरामद किए गए थे। इसी कड़ी को देखते हुए कश्मीर में भी आज एक कामयाबी दर्ज की गई है, जिसमें कुपवाड़ा जिले के चिरकोट इलाके के बिलाल अहमद डार नाम के एक व्यक्ति के बारे में कई इंफॉर्मेशंस मिलने के बाद सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र नूनसा और लोलाब इलाकों में व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। गहन पूछताछ के बाद इस व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह नॉर्थ कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के 5 अन्य लोगों के साथ इस्लाही फलाई रिलीफ ट्रस्ट यानी IFRT नामक एक फेक NGO की आड़ में एक टेरर फंडिंग रैकेट चला रहा था। इसने यह भी बताया कि ये जो ट्रस्ट जो फेक NGO बनाई थी वो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को फाइनेंशियल मदद मुहैया करवाने का दावा करती थी। वह विभिन्न गांवों में इज्तेमा मीटिंग्स का आयोजन करके आतंकवादी गतिविधियों के लिए रकम के इंतजाम और भर्ती में मदद करने में एक्टिव रूप से शामिल था। यहाँ वह NGO के अन्य सदस्यों के साथ युवाओं को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करता था। बिलाल ने कचलू के वाहिद अहमद भट्ट, लंगेट और सिंहपुरा बारामूला के जावेद अहमद नजर और सोपुर के मुर्जी इलाके के ब्रत सोपुर के मुश्ताक अहमद नजर और बशीर अहमद मीर सहित अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया और ये बताया कि ये सभी लोग उसका साथ देते थे कि वो किस तरीके से रकम इंतजाम करते थे आतंकवादी गतिविधियों के लिए और इसके साथ ही जो युवाओं को गुमराह करके उन्हें मिलिटेंट बनाने की कोशिश करते थे। एक दूसरा अन्य नाम और उसने लिया चिरकुट का जुबैर अहमद डार, जो बिलाल का चचेरा भाई है, जो मॉड्यूल में एक्टिव रूप से शामिल था। नॉर्थ कश्मीर में तहरीके उल मुजाहिदीन जम्मू और कश्मीर यानी TUMJK के ऑपरेशन में मदद के लिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर द्वारा मॉड्यूल के साथ तालमेल किया जा रहा था। इस ग्रुप के तौर तरीकों में विभिन्न गांवों में जाना और NGO की आड़ में कार्यक्रमों और पब्लिक मीटिंग्स का आयोजन करना था और रंगरूटों के रूप में संभावित सॉफ्ट टारगेट के लिए दान मांगकर रकम इकट्ठा करना था और NGO के आड़ में कार्यक्रमों और पब्लिक मीटिंग्स का आयोजन करके रकम इकट्ठा करना था। इसके साथ ही रंगरीटों के रूप में संभावित सॉफ्ट टारगेट के माने जाने वाले युवाओं को बरगलाने की कोशिश करना था। NGO के नाम के अकाउंट्स का इस्तेमाल TUMJK के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। यह ग्रुप 15 अगस्त के आसपास और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री की बारामूला यात्रा के दौरान राष्ट्र विरोधी पोस्टर चिपकाने के लिए भी जिम्मेदार था। बिलाल ने खास तौर से अपने पाकिस्तानी आकाओं के इंस्ट्रक्शंस पर 14 अगस्त को मरकजी जामिया मस्जिद कुपवाड़ा के अंदर एक पाकिस्तानी झंडा फहराने की बात भी कबूल की। ग्रुप एक्टिव रूप से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रहा था, जिसे IED में इस्तेमाल होने के लिए जाना जाता है। बिलाल और उसके सभी साथी जो थे उन्हें सीमा पार से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर डॉक्टर शाह साहब उर्फ मंजूर शाह उर्फ जनरल अब्दुल्ला से, जो कि असलियत में हिमामा कुपवाड़ा का गुलाम रसूल है, से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। इसके अलावा तारिक पीर, असली पहचान सुलकुट कुपवाड़ा के मोहम्मद सुल्तान पीर का नाम भी उसने लिया, जबकि पाकिस्तान स्थित मिलिटेंट हैंडलर यूसुफ बलोच उर्फ ओसामा उर्फ कुरैशी और एक हमजा उर्फ मिस्ताक, वाहिद अहमद भट्ट उर्फ तोहिद
भर्ती और टेरर फंडिंग मॉड्यूल के पीछे के मास्टरमाइंड था। पकड़े गए सभी लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईडी तैयार करने का कच्चा माल और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। इनके पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 49 पिस्टल राउंड, 2 ग्रेनेड और एक आईईडी बरामद की गई है। आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में सभी व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 की क्लास 7, यूएपीए एक्ट की सेक्शन 13, 18, 20, 38 के तहत मामला 2022 के एफआईआर नंबर 264 के तहत दर्ज किया गया है। इस बारे में वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि कुपवाड़ा में एक टेरर मॉड्यूल कम रिक्रूट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 आरआर और 47 आरआर ने एक टेरर मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और ख़ुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फंड रेज कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकूट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का जुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद, जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है, और 2 लड़के सोपूर के हैं, जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद, वो सिंहपुरा पट्टन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से 21 आरआर और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक्त पकड़ा कि जब वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, और उसको नतनूसा के पास वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोजर पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जिसको तौहीद, जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है, वो हैंडल कर रहा था, और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस किस को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए, और इस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला, जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह, जो हयामा का रहने वाला है, वो, और एक मोहम्मद सुल्तान पीर, जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है, और इसके साथ साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं, वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे और यहाँ पे टेररिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ आईडी मटेरियल, जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है वैसे करने के लिए तैयार थे, वो भी रिकवर हुआ है। और इसके अलावा अभी क्योंकि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है, अभी और क्या आगे कितना बड़ा ये नेटवर्क निकलता है या और कितने अरेस्ट्स होते हैं, वो बाकी है, और यही डिटेल्स आपसे फ़िलहाल शेयर करनी थी। डेफिनेटली, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरू हुई है, और अभी सिर्फ बिलाल का ही कन्फेशन जो है वो जो रिकॉर्ड हुआ है, और इसके अलावा उसके डिस्क्लोजर पे ही उसके साथी पकड़े गए हैं। अलबत्ता उनके जो साथियों की और फर्दर जब तफ्तीश होगी तो मुझे उम्मीद है कि और भी अरेस्ट इसमें होंगी और भी रिकवरीज होने के पूरे चांस। ये नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश कर देखिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोलाब से, फिर हंडवाड़ा से, फिर सोपूर से, और फिर बारामूला पट्टन वाले इलाके से अगर यूथ मिल के एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में ये मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश थी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि इंस्ट्रक्शंस
यहाँ के जो लोग पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैंडलर हैं वो दे रहे थे। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये मिलिटेंसी को यहाँ पे दोबारा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और दोबारा उसको रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक ऐसा नेटवर्क था, इनमें मैक्सिमम लोगों का जो है वो पास्ट में भी मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को दोबारा रिवाइव करके और उनको एक्टिवेट करके एक नया नेटवर्क तैयार करने की Sir, कोशिश। any specific militant outfit they were associated with? देखिए ये लोग जो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ये तहरीक उल मुजाहिदीन के हैं, वाबस्ता है। अलबत्ता यहाँ पे देखिए आजकल टेररिज्म में वो भी नहीं रहा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो नए तफ्तीश हो रहे हैं उनमें डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स का एक साथ ऑपरेट करना भी सामने आया है। और अभी क्योंकि तफ्तीश मैंने बोला कि इब्तदाई मरहले में है, आगे क्या-क्या किस ऑर्गेनाइज़ेशन का कैसे नाम आता है, वो अभी मज़ीद शेयर करना बाकी है। जी सर, ये जो पिस्टल आप बोल रहे हैं, पिस्टल 5 रखा हुआ है, उनका कुछ टारगेट था सर? नेचुरली आपने देखा है कि जिस तरीके से साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में कुछ टारगेट किलिंग हुई है, हो सकता है कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ वारदात हो सकती थी। और मुझे लगता है कि ये बर वक्त एक पुलिस और आर्मी की जो कार्रवाई मुश्तरका हुई है, इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थैंक यू सर। ठीक है सर, और ठीक है सर। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.